खन्ना ने क्यों खाई थी सलमान संग फिल्में न करने की कसम, कैसे सुधरे थे दोनों के रिश्ते। ट्विंकल खन्ना वैसे तो बहुत ही कम फिल्मों में नजर आई हैं, लेकिन आपको बता दें कि सलमान खान के साथ उनकी ऐसी तकरार हुई थी जिसके बाद उन्होंने सलमान के साथ फिल्में न करने की कसम तक खा ली थी। तो आइए इस वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे कि क्यों, किस वजह से दोनों के बीच में इस तरह तकरार हुई थी जिसके बाद ट्विंकल खन्ना ने सलमान के साथ काम ना करने की कसम तक खा ली थी। ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ट्विंकल खन्ना आज बेशक यह कहती हूँ कि एक्टिंग उनके बस की बात नहीं है, वो एक फ्लॉप हीरोइन थी वगैरह वगैरह, पर इस पर 90 के दशक में जब फिल्मों के बतौर हीरोइन आई थी तो उसे लगता था कि वह अपनी मां डिम्पल की तरह इंडस्ट्री पर झंडे गाड़ देगी। ट्विंकल नहीं चाहती थी कि वो एक्टिंग करें। यह सब बात उन्होंने खुद करण जौहर को अपनी फिल्म कुछ कुछ होता में ट्विंकल खन्ना को लेना चाहते थे, लेकिन ट्विंकल ने मना कर दिया था। ट्विंकल ने बॉबी देओल के साथ फिल्म बादल में डेब्यू किया था। ट्विंकल फिल्मों में काम करने के लिए इसलिए आई थी क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। डिम्पल राजेश खन्ना से अलग हो चुकी थी और ट्विंकल अपनी मां डिम्पल कपाड़िया का संघर्ष देख रही थी, जिसके बाद उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था फिल्मों में काम करने के अलावा। जब प्यार किसी से होता है फिल्म साल 1998 में आई। इस फिल्म में सलमान और ट्विंकल खन्ना की जोड़ी थी। सलमान खान हम आपके हैं कौन की धमाकेदार सफलता के बाद एक टॉप हीरो बन चुके थे। इस फिल्म की लेखिका हनी ईरानी ने निर्देशक दीपक सरीन से कहा कि हीरोइन की भूमिका में ट्विंकल जचेंगी। फिल्म की शूटिंग शुरू होते ही सलमान और ट्विंकल में खटपट शुरू हो गई। दरअसल ट्विंकल सलमान को स्टार मानती ही नहीं थी। सलमान कुछ सजेशन देते तो वो ठीक उसका उल्टा ही करती थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच शूटिंग के दौरान काफी बार मनमुटाव हुआ। ट्विंकल को सबके सामने लताड़ा। एक दिन सबके सामने सलमान ने कह दिया कि ट्विंकल को एक्टिंग आती ही नहीं। बस इस बात पर ट्विंकल खन्ना इतना भड़क गई कि उन्होंने शूट करने से मना कर दिया। किसी तरह निर्देशक ने ट्विंकल को मनाया, पर ट्विंकल की शर्त थी कि वे सलमान के साथ कोई भी इंटीमेट सीन नहीं करेंगी। जब प्यार किसी से होता है एक रोमांटिक फिल्म थी। इसमें हीरो हीरोइन की क्लोज दृश्य लव सीन शूटिंग के जैसे दौरान सलमान को ट्विंकल को एक तरफ पीट करके बैठाते थे, साथ में डायलॉग भी नहीं पढ़ते थे, एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। काफी समय तक दीपक सरीन इतने परेशान हो गए कि उन्हें लगा कि फिल्म को बीच में ही बंद करना पड़ जाएगा। इस बीच सलमान खान समझ चुके हैं कि उनकी वजह से निर्देशक को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने तय किया कि अपनी पूरी तरफ से वह सहयोग करेंगे। फंसने वाला था रोमांटिक गाना। फिल्म में एक रोमांटिक गाना है, मदहोश दिल की धड़कन। इस गाने की शूटिंग स्विट्जरलैंड में होनी थी। निर्देशक घबरा गए कि इतना खर्चा करके फॉरेन लोकेशन जा रहे हैं, कहीं इसके बाद हीरो हीरोइन गाने में बर्बादी न कर दें। ट्विंकल बेशक सलमान से बात नहीं करती थी, लेकिन शूटिंग के दौरान वह सामान्य लग रही थी। जब गाने को पर्दे पर नजर आया तो लोगों को हीरो हीरोइन में एक दूसरे के लिए प्यार ही नजर आया। ट्विंकल खन्ना ने सलमान खान के साथ फिल्में न करने की कसम खाई। इस फिल्म की शूटिंग खत्म होते होते ट्विंकल खन्ना ने कसम खा ली कि वह सलमान के साथ कोई भी फिल्में साइन नहीं करेंगी। यह फिल्म जबरदस्त हिट हुई। उस फिल्म में एक अंग्रेजन पवित्र रोल में नजर आई थी। फिल्म की पत्रिका में ट्विंकल का बड़ा एक इंटरव्यू छपा, जिसमें ट्विंकल ने सलमान खान को अकड़ू स्मार्ट बताया था। यह भी कहा कि सलमान खान के साथ फिल्मों में काम करना तो बेहतर होगा, लेकिन ये मैं लाइन छोड़ दूं। शादी के बाद अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने फिल्मों से दूरी बना ली और राइटर बन गई। अब वो किताबों के अलावा अपने ब्लॉग पर भी कुछ ऐसा ही लिख देती हैं, जिससे विवाद खड़ा हो जाता है। हाल ही में ट्विंकल खन्ना ने सलमान खान के बैचलर होने पर तंज कसा था। उन्होंने सलमान खान के मैट्रिमोनियल एड देते हुए लिखा है, देश के सबसे ज्यादा उम्रदराज एलिजिबल बैचलर, ड्रेसिंग नॉन वेजिटेरियन, सक्सेसफुल और मस्कुलर, खानदानी लड़के के लिए ब्यूटीफुल, लंबी, स्लिम और कम बोलने वाली लड़की चाहिए, क्योंकि ये लड़का ज्यादा बकबक नहीं सुन सकता। जाति का कोई बंधन नहीं है, कांटेक्ट करें। सलमान खान के बारे में यह सब पढ़कर उनके फैंस नाराज हो गए। ट्विंकल खन्ना उनके निशाने पर आ गई थी। सलमान के फैंस ने ट्विटर पर खूब भड़ास निकाली। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि असफल एक्ट्रेसेस बड़े सुपरस्टार के नाम इस्तेमाल कर फायदा उठाना चाहती। वहीं डार्बी नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि मिसेस फनी बॉन्स, अपनी तकलीफदेह जिंदगी का मजाक क्यों बनती रहती हो? आपके औसत दर्जे की पत्नी में अपनी सभी हीरोइंस के साथ धोखा दिया है। वहीं एक फैन ने लिखा, वादा तो कर लिया लेकिन वो अब किसी के भी अक्की फिल्मों में कभी नहीं देखेगा। वैसे यह एड एक मजाकिया था, लेकिन सलमान खान के फैंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सलमान के फैंस निशाने पर आई ट्विंकल खन्ना ने अपने लेख पर सफाई देते हुए कुछ यूं लिखा, मैंने एक सोशल पॉलिटिकल सपोर्टर कटाक्ष किया था, लेकिन लिखने से पहले मैं नहीं जानना चाहती थी कि मैं कौन सी चींटी हूँ और किस हाथी के साथ हूँ।
यही उन्होंने अपने फोटो शेयर करते हुए कहा था। ट्विंकल खन्ना एंड सलमान खान प्राइम वीडियो ने अपने एक अपकमिंग टॉक शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल को लेकर ट्रेलर रिलीज कर दिया है और अभी यह लोगों को एक्साइटेड भी कर रहा है। बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां काजोल और ट्विंकल खन्ना द्वारा होस्ट किए गए शो पर आने वाली हैं। यह शो फिल्म की इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामी सितारों से बेबाक बातचीत, हल्की फुल्की मस्ती और ढेर सारी हंसी का वादा करता है। लेकिन प्रोमो में सलमान और ट्विंकल को एक साथ देखा गया, लोगों ने फिर दोनों को पुरानी बातें याद आने लगी। 110 सेकंड के प्रोमो में कई सितारों की छोटी छोटी झलक देखने को मिलती है, लेकिन सलमान और आमिर खान कभी भी अपना ध्यान दूसरों की ओर आकर्षित करते नजर आ रहे हैं। सलमान स्क्रीन पर आते हैं तो उनका हैरान परेशान अंदाज तुरंत ही हंसी का पात्र बन जाता है। ट्विंकल खन्ना मजाकिया अंदाज में पूछती हैं, ये कौन सा एक्सप्रेशंस है? बिना किसी एक भी पल गवाए सलमान खान ने जवाब में बताया कि 3 एक्सप्रेशन से गुजर रहा हूँ। यह मजेदार बातचीत शो में बेबाक अंदाज को दर्शाती है, जहां सुपरस्टार्स भी खुद मजाक उड़ाने में असहज महसूस नहीं करते हैं। हालांकि कम लोग ही जानते हैं कि सलमान और ट्विंकल के बीच एक साथ काम करना काफी मुश्किल हो गया था। एक फिल्म में उन्होंने एक दूसरे से बिना बातचीत किए शूटिंग की थी। दोनों सेट पर एक दूसरे से बात नहीं करते थे, ना ही एक दूसरे की तरफ देखते थे। यहाँ तक कि ट्विंकल खन्ना तो सलमान के साथ में ना करने की कसम तक खा बैठी थी। दरअसल साल 1998 में सलमान और ट्विंकल की फिल्म जब प्यार किसी से होता है रिलीज हुई, तब फिल्म मेकर्स ने 6.5 करोड़ में बजट में तैयार किया था। यह फिल्म भारत में 20 करोड़ की कमाई कर गई थी और दुनिया भर में 31.96 करोड़ की कारोबार में साबित हुई थी। दोनों ही फिल्म हिट साबित हुई थी। जब प्यार किसी से होता है में सलमान और ट्विंकल को एक साथ काफी पसंद किया गया। ऑन स्क्रीन दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक थी, लेकिन सच तो ये है कि दोनों ऑफ स्क्रीन एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते थे। कहा जाता है कि सलमान खान का एक कमेंट ट्विंकल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उन्हें सलमान का बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दोनों बस अपने अपने सीन शूट करने के लिए अलग अलग बैठ जाया करते थे। दोनों के झगड़े की वजह यह बताई जाती है कि एक पार्टी में सलमान ने ट्विंकल को उनके साथ डांस करने के लिए इनकार कर दिया था, जिससे एक्ट्रेसेस काफ़ी खफा हो गई थी। हालांकि सच क्या है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन दोनों के बीच टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल के मंच पर दोनों को देखने के बाद काफ़ी मज़ेदार सीन शूट। इस शो के दौरान ट्विंकल खन्ना ने सलमान खान को बताया वर्जिन। बोली, इनमें और आमिर में एक चीज़ को छोड़कर सभी कॉमन है। सलमान खान और आमिर खान साथ में ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो टू मच में आए। इस दौरान ट्विंकल ने सलमान और आमिर दोनों की टांग खींची। वहीं सलमान के वर्जिन वाले कमेंट का भी काफी मजाक बनाया। ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो टू मच के दौरान सलमान और आमिर आए। इस दौरान चारों एक्टर्स में खूब हंसी मस्ती हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने एक दूसरे को लेकर कई शॉकिंग कमेंट्स भी कर दिए। ट्विंकल ने तो सलमान के खुद एंटर वर्जिन होने का मजाक बनाया। उन्होंने कहा कि सलमान और आमिर में कुछ भी सेम नहीं है, सरनेम को छोड़कर। सलमान खान के वर्जिन वाले स्टेटमेंट पर ट्विंकल का मजाक। ट्विंकल बोलती हैं कि सलमान खान खुद को एटर्नल वर्जिन बोलते हैं। सलमान इस पर हामी भी भरते हैं, फिर बोलते हैं कि कैसे, आमिर की तो कई बार शादी हो चुकी। बता दें कि पहली बार नहीं है कि सलमान खान ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ऐसा कुछ बोला हो। साल 2013 में कॉफी विद करण के शो में सलमान खान ने खुद को वर्जिन कहा था। उन्होंने कहा था कि मैंने खुद को इसके लिए बचा रखा है जिससे मैं शादी करूंगा। सलमान खान बोले, गर्लफ्रेंड के छोड़ जाने के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं रोया। इसके बाद टॉपिक्स डिस्कशन होता है कि लड़कों को कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं। इस पर सलमान खान कहते हैं, अपने भाई, पापा, माँ या फैमिली के लिए रोना ठीक है, लेकिन इसके लिए रोना क्योंकि गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई, ये थोड़ा ज्यादा। ट्विंकल फिर बीच में बोलती हैं, लेकिन उस उम्र में कौन रोता है जब गर्लफ्रेंड के लिए। सलमान बोलते हैं, यंग जनरेशन तो ऐसी ही होती है कि मूव ऑन, अब दूसरी वाली। इसके बाद सलमान खान बड़ी पंच लाइन मारते हैं और बोलते हैं कि आमिर खान को फॉलो करो। सलमान खान की इस बात को सुनकर सब हंसने लगते हैं, क्योंकि कैसे मस्ती में वह आमिर की लव लाइफ पर कमेंट करते हैं। आमिर वहीं बोलते हैं कि तुम लोगों को आज पंचिंग बैग मिल गया है। ट्विंकल और काजोल फिर सलमान की तरफ इशारा करते हुए, ये क्या है। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस स्वरा भास्कर ने कई शानदार फिल्मों में बेहतरीन काम किया है। एक समय पर एक्ट्रेसेस अपनी एक्टिंग के लिए तारीफें बटोरती हुई नजर आती थी और अब फिल्मों से गायब है। सोशल मीडिया पर अपने शो की वजह से खबरों में बनी रहती हैं। हाल ही में स्वरा ने अपने दिल की बात रखते हुए सलमान खान से हीरोइनों के नाम से बचने के लिए प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा को मैसेज किया था। वो अपने साथ फिल्म में काम करना चाहती हैं, लेकिन वो सलमान की हीरोइन। स्वरा ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने सलमान के साथ सुल्तान फिल्म की हीरोइन बनने की बात कही थी।
उन्होंने कहा, मैंने एक बार आदित्य चोपड़ा को मैसेज किया था और लिखा था, सर मुझे लगता है कि मुझे कास्ट कीजिए, मैं बहुत अच्छी रेसलर बनूंगी। उन्होंने जवाब दिया, नहीं स्वरा, मुझे नहीं लगता। मैंने कहा, ठीक है सर। बाद में ये रोल अनुष्का शर्मा को मिला था, जिसके बाद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। स्वरा ने कहा कि इंडस्ट्री में नेटवर्क बनाए रखना बहुत जरूरी है। रात गई बात गई, फिजिकल चीटिंग पर बोली ट्विंकल खन्ना। यूजर्स बोले, ऐसे शादी का क्या मतलब है। ट्विंकल खन्ना और काजोल ने अपने टॉक शो टू मच के एक नए एपिसोड में करण जौहर और जानवी कपूर संग बातचीत की। मेहमानों से फिजिकल और इमोशनल बेवफाई पर गहरी चर्चा हुई। यहाँ जानवी ने कहा कि फिजिकल बेवफाई रिश्ता तोड़ने वाली चीज है, जबकि बाकी तीनों ने इस बात से असहमति जताते हुए कहा, रात गई बात गई। एक्ट्रेसेस से लेखिका बनी ट्विंकल खन्ना सुर्खियों में हैं। ट्विंकल और काजोल अपने टॉक शो टू मच के साथ तहलका मचा रही हैं। शो के लेटेस्ट एपिसोड में करण और जानवी कपूर शामिल हुए। यहाँ चारों ने फिजिकल और इमोशनल रूप से बेवफाई पर चर्चा की। इस पर बातचीत में सभी लोगों ने सहमति और असहमति देनी चाहिए। जानवी यहाँ अकेली थी। उन्हें लगता था कि शारीरिक बेवफाई रिश्ता तोड़ने वाली बात है, जबकि बाकी तीनों यानी काजोल, ट्विंकल और करण ने कहा, ऐसा गलत है, गलती को नजरअंदाज करना गलत है। काजोल ने तर्क दिया, बिना तालमेल के प्यार टिक नहीं सकता। उन्होंने कहा, प्यार असल में वह पहली चीज है, शादी के बाद तो खत्म हो जाता है अगर आपके बीच पर्याप्त तालमेल नहीं है। करण ने कहा, सहमति जताई और कहा, किसी पॉइंट पर आपको प्यार के अलावा अन्य चीजों पर भी विचार करना पड़ता है। अगला सवाल था, क्या इमोशनल बेवफाई फिजिकल बेवफाई से ज्यादा गंभीर है। इस पर जानवी अकेली पड़ गई और बाकी तीनों का झुकाव एक और था कि इमोशनल बेवफाई बड़ा अपराध है। करण ने बताया कि फिजिकल बेवफाई रिश्ता तोड़ने वाली बात नहीं है, जिसके जवाब में जानवी ने कहा, नहीं, रिश्ता टूट जाता है। ट्विंकल ने इसमें जोड़ा, कहा, हम लोग 50 की उम्र में भी 20 की उम्र के हैं और वह जल्द ही इस सर्कल में आएंगी। उसने यह तक कहा कि वह नहीं देख सकती कि हमारे साथ क्या क्या होता है। रात गई बात गई। अपनी इस बात के लिए ट्विंकल खन्ना को ट्रोल्स का सामना करना पड़ रहा है। ट्विंकल की कही बात वायरल हो गई और यूजर्स उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, फिर शादी का क्या मतलब है अगर आप वफादार नहीं रह सकते। दूसरे ने लिखा, शायद उनके परिवार में यह नॉर्मल बात है। तीसरे ने लिखा, शायद बॉलीवुड की बीवियों के पास उनके अलावा कई ऑप्शंस हैं। एक अन्य ने लिखा, क्या बकवास कर रही हो। और यूजर ने लिखा कि 28 साल की जानवी इन लोगों से ज्यादा मैच्योर है। बता दें कि ट्विंकल खन्ना ने साल 2001 में अक्षय से शादी की थी। काजोल ने साल 1999 में एक्टर अजय देवगन से शादी की थी। ट्विंकल से शादी करने से पहले अक्षय कुमार की सगाई एक्ट्रेस रवीना टंडन से की गई थी। उनका शिल्पा शेट्टी के साथ भी रिश्ता रहा था, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में वह बने थे। इंडस्ट्री में अक्षय की इमेज एक प्ले बॉय की थी। कॉफी विद करण में एक एपिसोड में ट्विंकल खन्ना ने बताया कि रिश्ते को अक्षय की ओर से सीरियस नहीं लिया गया था, मेरी ओर से नहीं।